श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है। Today we saw the real face of Kashmir, of progress and hope. चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। दोस्तों, the dream to connect Kashmir to Kanyakumari via train finally came true. जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दुनिया देखेगी भारत की ताकत, इंजीनियरिंग का चमत्कार और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। लेकिन इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए इंजीनियर्स को हिमालय के बीच एक ऐसी जगह ब्रिज बनाना पड़ा जहां पर 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चलती हुई हवा, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 300 मीटर से ज़्यादा गहरी घाटी है, पर फिर भी इंजीनियर्स का हौसला रहा बुलंद और यहाँ पे बना चेनाब रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज रिवर से केवल 359 मीटर्स ऊंचा बना, यानी आईफिल टावर से भी ऊंचा। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे ये ब्रिज बनाया कैसे गया। आज हम समझेंगे चेनाब रेलवे ब्रिज की कहानी, जहां पर हुई नेचर और इंजीनियर्स के बीच में असली बैटल। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या रही इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन। चेनाब ब्रिज को बनाने के लिए करीबन 50 साल लग गए। इसकी शुरुआत एक छोटे से आइडिया 1970 में की गई, जहां पे सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने की। पर सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं था, और दो चीजें बहुत अहम थी। पहली चीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा ऑल वेदर कनेक्टिविटी। 1983 में इसकी फाउंडेशन रखी गई, पर पैसे ना होने की वजह से यह प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिया गया। 1994 से 1995 तक गवर्नमेंट ने फंडिंग करी इस प्रोजेक्ट की और इस प्रोजेक्ट को हिस्सा बनाया बहुत ही अहम प्रोजेक्ट से, जो कि था उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जो कि 272 किलोमीटर्स का बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था। 2003 में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने टेंडर्स इनवाइट किए। 2008 में कंस्ट्रक्शन हॉल्ट किया गया। रीजन था सेस्मिक सेफ्टी कंसर्न्स। 5 अप्रैल 2021 को बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि दोनों आर्चेस दोनों तरफ से बीच में मिल चुके थे। 2022 में स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। 6 जून 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया और जम्मू और कश्मीर को एक साथ जोड़ दिया। दोस्तों, ये थी हमारी टाइमलाइन, कैसे चेनाब रेलवे ब्रिज एक आइडिया से पूरे विश्व को सबसे बड़ा ब्रिज दे गया। पर जानते हैं कि इसमें क्या कॉस्टिंग आई। चलिए जानते हैं। इस पूरे ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ का खर्चा आया। पर यह अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तो इसमें पूरी कॉस्टिंग जो बताई गई थी वो 512 करोड़ की थी। तो इतना फर्क कैसे आया? दोस्तों, 2-3 रीजन से बहुत अहम। पहली बात, सीज़मिक एक्टिविटीज की वजह से इस पूरे ब्रिज को रीमॉडिफाई किया गया। 260 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवा से ये लड़ सके उतना बलशाली बनाया गया, और साथ ही साथ इसको ब्लास्ट प्रूफ भी बनाया गया। चेनाब रिवर इंडस बेसिन की मेजर रिवर्स में से एक है और पंजाब की 5 रिवर्स में शामिल है। ये रिवर चंद्रा और बागा के कन्फ्लुएंस से मिलकर हिमाचल प्रदेश में बनती है। इसका ओरिजिन 4800 मीटर्स एल्टीट्यूड पर हिमालयाज में होता है। ये रिवर लगभग 960 किलोमीटर ट्रैवल करती है और फिर पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है। रिवर बहुत ही डीप वैली में है। ब्रिज लोकेशन पर वैली की डेप्थ लगभग 359 मीटर्स है। इस वजह से ये दुनिया की मोस्ट चैलेंजिंग ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स में से एक है। हिमालयास दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस में आते हैं, इसलिए यहाँ की जियोलॉजी बहुत अनस्टेबल है। ये रीजन सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड 8 के अर्थक्वेक आना बहुत नॉर्मल है। वैली डेप्थ 300 से 350 मीटर है और माउंटेन स्लोप 60 to 70 डिग्री स्टीप है। यहाँ का वेदर भी बहुत एक्सट्रीम रहता है। विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस एंड समर्स में 40 डिग्री सेल्सियस।
यहाँ लैंडस्लाइड्स, रॉकफॉल्स और हैवी रेनफॉल बहुत कॉमन है। इसके साथ ही सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत है क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव जोन में आता है। ब्रिज बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है, इसलिए ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिज़ाइन इम्प्लीमेंट की गई है और ये ब्रिज लगभग 260 km/h की विंड को झेल सकता है। Such a massive project was possible because of collaboration of multiple stakeholders. Major stakeholders include Government of India, Ministry of Railways, Indian Railways and Konkan Railways. Construction execute किया Afcon Infrastructures ने। Structural Design Consultancy WSP फिनलैंड ने प्रोवाइड की और DRDO ने ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करने में हेल्प की। Thousands of engineers और वर्कर्स ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाया। चेनाब रेल ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन फीचर है उसका स्टील डेक आर्क स्ट्रक्चर। नॉर्मली ब्रिजेस में रिवर्स के बीच में पिलर्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स ने यूज किया है एक मैसिव स्टील आर्च डिजाइन। ये स्टील आर्च ब्रिज को नीचे से सपोर्ट करता है और ट्रेन और ब्रिज का लोड वैली के दोनों साइड्स के माउंटेन्स तक ट्रांसफर करता है। इस ब्रिज का स्टील आर्च स्पैन 467 मीटर्स का है, जो दुनिया के लॉन्गेस्ट रेलवे आर्च स्पैन्स में से एक है। और यहाँ स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 रिब आर्क डिजाइन यूज किया गया है, जिसमें 2 पैरेलल आर्चेस क्रॉस ब्रेसिंग से कनेक्टेड है, जिससे कि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्रिज के डिजाइन में स्फेरिकल बियरिंग्स यूज किए गए हैं, जो लोअर स्ट्रक्चर की मूवमेंट को अपर स्ट्रक्चर तक ट्रांसफर होने से रोकते हैं, जिससे स्ट्रक्चरल स्ट्रेस कम होता है। इसके साथ ही वहां पर एक्सपांशन जॉइंट्स भी यूज किए गए हैं, जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होने वाले एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को अकोमोडेट करते हैं। सिक्योरिटी के लिए इस ब्रिज में ब्लास्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर यूज किया गया है और ये ब्रिज बैलेंस ट्रैक सिस्टम यूज करता है, ताकि इस पर से ट्रेन 100 km/h की स्पीड से गुजर सके। और अगर इस ब्रिज में कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो 100 नहीं पर 30 km/h की स्पीड से ट्रेन जा सकती है। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में लगभग 25,000 टन हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया गया है, जिसे करोजन रेजिस्टेंट कोटिंग से प्रोटेक्ट किया गया। अब हम आते हैं इस ब्रिज के एडवांस इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की तरफ। चेनाब रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि इसे डीप हिमालयन वैली और डिफिकल्ट टेरेन्स में बिल्ड करना था। कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप था माउंटेन्स को कट और रीशेप करना, ताकि ये साइट कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल बन सके। इसके लिए एक्सकावेटर्स और प्री स्प्लिटिंग टेक्निक यूज की गई, जिसमें कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स के थ्रू रॉक्स को केयरफुली ब्रेक किया गया। स्टील आर्च कंस्ट्रक्ट करना सबसे डिफिकल्ट था और इसके लिए इंजीनियर्स ने वैली के अक्रॉस 916 मीटर स्पैन के केबल क्रेन टावर्स इंस्टॉल किए, जो कि 35 टन तक का लोड लिफ्ट कर सकते थे। और कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्रिज के बड़े बड़े स्टील कंपोनेंट्स भी इन्हीं केबल क्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर किए जाते थे। इस पूरे स्ट्रक्चर को असेंबल करने के लिए 6 लाख से ज्यादा नट्स और बोल्ट्स का यूज किया गया। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में एडवांस 3D स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, GPS बेस्ड अलाइनमेंट सिस्टम और एडवांस सर्विंग टूल्स भी यूज किए गए, जिससे ये ब्रिज एक्यूरेटली कंस्ट्रक्ट किया जा सके। और इन्हीं एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स की वजह से इंजीनियर्स दुनिया के सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स और टेरेन्स में से एक में इतना प्रिसाइज और सेफ ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर पाए। चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन से पहले एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल सर्वेज किए गए, सेस्मिक रिस्क असेसमेंट किया गया, ब्रिज डिजाइन में रिडंडेंसी सिस्टम यूज किया गया, माउंटेन्स पर स्लोप स्टेबलाइजेशन सिस्टम इंस्टॉल किए गए, ब्रिज पर रियल टाइम स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए, सिक्योरिटी रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए ब्लास्ट रेजिस्टेंट सिस्टम डिज़ाइन किया गया और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग प्लान की गई। लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। कश्मीर वैली अब डायरेक्टली इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है, ट्रैवल फास्टर होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट चीपर होगा और टूरिज्म ईजियर होगा। लोकल इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर और हैंडक्राफ्ट्स को न्यू मार्केट्स मिलेंगे और लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करेगा। तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। तो गांव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। और यही नहीं, मेरे पास आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस ब्रिज के चलते सिर्फ 2 गांव ही नहीं बल्कि कई परिवार भी आपस में जुड़ गए हैं। बताओ कैसे?
क्योंकि कौड़ी और बक्कल जैसे गांवों के बीच में दूरियां अब कम हो गई हैं और लड़के और लड़कियों की शादी और आसान हो गई है। दोस्तों, आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चेनाब रेलवे ब्रिज एक ब्रिज नहीं है, ये इंजीनियरिंग इनोवेशन और ह्यूमन डिटर्मिनेशन का सिंबल है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और अनस्टेबल माउंटेन्स के बीच बनाया गया ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि पूरी दुनिया याद रखेगी। कभी कभी सबसे बड़े अचीवमेंट्स तब होते हैं जब इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। धन्यवाद।